रामायण में सुलोचना मेघनाद की पत्नी और वासुकी नाग की पुत्री हैं। मेघनाद रावण का पुत्र है जो कि बहुत ही पराक्रमी वीर योद्धा है। उनकी पत्नी सुलोचना अपने पतिव्रत धर्म के लिए जानी जाती हैं। और जब लक्ष्मण के बाण से घायल हुआ मेघनाद, लक्ष्मण के बाण से एक भुजा कट के सुलोचना के महल में आया। तब सुलोचना पहले तो विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने समझा कोई पर पुरुष का भुजा है। बाद में उन्हें आशंका हुई तो उन्होंने अपने ये से धर्म से बल पे उन पे पूछा भुजा से कि अगर ये भुजा मेरे पति की है तो अपने वृतांत का सुनाओ। तो भुजा ने रक्त से लिख के मुझे अपनी वृतांत लिख के बताओ, ऐसा कहा सुलोचना ने। तब उस भुजा ने लिख के बताया कि हे प्राण प्रिय, मैं ही तुम्हारा पति हूँ मेघनाद, और मैं मारा गया लक्ष्मण के बाण से, क्योंकि लक्ष्मण अभी अन्न जल सब कुछ का त्याग किया हुआ है और अपनी पत्नी का भी त्याग किया है, तो वो काफ़ी तेजस्वी हो गया है और उसी के बाण से मेरा प्राणांत हुआ है और मैं तुम्हारे पति की ही भुजा हूँ। तब जाके उन्हें विश्वास हुआ और वो फिर विलाप करने लगी और रावण के पास गई। तो रावण ने कहा कि मैं अभी दुश्मन के सिर के साथ तुम्हारा लाता हूँ मेघनाद के। लेकिन मंदोदरी ने कहा नहीं नहीं, तुम चले जाओ, श्री राम बहुत ही दयालु हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो उनके शिविर में जाकर तुम उनका सिर और सब लेके आओ। तब क्योंकि इसके बिना उनका सती होना असंभव था। तो वो गई सुलोचना श्री राम के शिविर में। श्री राम उठ खड़े हुए और पूछे विनीत होकर कि हे विनम्रता से कि हे देवी, तुम कौन हो और किस तात्पर्य से यहाँ आई हो। तो सुलोचना ने कहा कि मैं उनकी मेघनाद की, जिनका कि सिर और सब आपके पास है, उनकी मैं पत्नी हूँ और मैं उनका सिर और सब लेने आई हूँ। तब उन्होंने कहा कि अवश्य। उन्होंने उसको उनका सिर और सब दिया। और सुलोचना के पूछने पर कि ऐसे वीर योद्धा कैसे मारे गए उन्हें, तो श्री राम ने कहा कि तुम्हारे पति बहुत बड़े वीर योद्धा थे, उन्हें कोई भी मार नहीं सकता था, लेकिन ये विधि का लेख है जिसे मिटाना असंभव है। तब बाद में जब वो लेने गई उनका सिर और सब, तब लक्ष्मण की ओर देख के बहुत ही क्रोधित होकर सुलोचना ने कहा कि हे लक्ष्मण, तुमने जो ये सोच रखा है कि मैंने मारा है, मैंने वध किया है मेघनाद का, ऐसा मत सोचो, क्योंकि मेरे पति को कोई भी विश्व का कोई भी इंसान मार नहीं सकता है। वो एक वीर योद्धा थे, लेकिन उनकी मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि वो एक ऐसे पिता का अन्न खा रहे थे जो कि पतिव्रता नारी का अपहरण कर बैठे थे। सीता का जो अपहरण किया था रावण ने इस पर, और ये अन्याय है, इसलिए उनकी इसी पाप के कारण उनकी मृत्यु हुई है। तब फिर जब वो सिर लेके और सब लेके जाने लगी, तब इतने में सुग्रीव को थोड़ी चुहल सूझी। सुग्रीव ने मजाक में कहा कि अरे, अगर भुजा बोल सकती है वृतांत सुनने के बाद, तो फिर ये सिर भी हंस सकता है, ये जो सिर है। तब उन्होंने, सुलोचना ने अपने पतिव्रत धर्म से फिर ये किया, सिद्धि की कि अगर मैं सही हूँ, अगर मैंने मन क्रम वचन से अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो ये सिर अभी हंसने लगे। तो वास्तव में थोड़ी ही देर में वो सिर हंसने लगा। ये देख के सभी लोग नतमस्तक हो गए और सब ने सुलोचना देवी को प्रणाम किया, उनके पतिव्रत धर्म को सराहा और वो उनका सिर और सब लेके सती हो गई।